सभी बहन भाइयों को नमस्कार। हमारी आज का चर्चा का विषय है भारत की सबसे पुरानी पार्टी की अजीबोगरीब बातें। देखो, चिर युवा राहुल गांधी बड़ी अजीबोगरीब बातें करते हैं। इन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य सरकार पे दबाव डालना है एलओपी के रूप में। तो अब बताइए मेरे को, दबाव डालने का तरीका क्या है? बिना वजह आरोप लगाना। जैसे वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तो वोट चोरी के प्रमाण है तो कोर्ट में जाओ। ऐसे वोट चोरी करने से तो का नारा लगाने से तो कुछ होने वाला नहीं है। एक नैरेटिव सारे भारत में सेट करना कि ये सरकार तो वोट चोरी से आई है, तो वोट चोरी का प्रमाण भी तो दो। इधर इलेक्शन कमीशन इनके हर दावे को खारिज करता है, फिर इलेक्शन कमीशन पे ये हमलावर होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन तो एक संवैधानिक संस्था है, और इधर लोग उसको तुमने तहस नहस करने का विचार कर रखा है। इधर क्या है कि लोकसभा में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनके ओर पीट करके बात करना, पोस्टर लहराना, देवी देवताओं की फोटोएं दिखाना, और जो सदन के संचालन के नियम हैं उनके विरुद्ध का करते रहना, सारे एक्टिविटी उसके विरुद्ध करना। और फिर क्या है कि बिहार में भी गए तो वोट चोरी को मुद्दा बनाने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ वो मुद्दा ही नहीं है। अब तेजस्वी यादव अपनी यात्रा कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो तुम्हारे साथ उन्होंने यात्रा की उन्हें समझ में आ गया कि ये तो अर्थहीन यात्रा है। और अब तुमने एक कैंपेन शुरू किया है, क्या कि वोट चोरी के खिलाफ सिग्नेचर अभियान। अब सिग्नेचर अभियान शुरू किया है तो ये कहा जा रहा है कि ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए है, संवैधानिक मूल्यों के लिए है। तो यदि वोट चोरी के लिए फिर वही बात, आपके पास प्रमाण है और कोर्ट्स में न्यायिक व्यवस्था में तुम्हारा विश्वास है तो न्यायालय में जाइए। फिर एक और मुद्दा कि भी भारत के युवा, भारत के स्टूडेंट्स, जैन जी वो संविधान की रक्षा के लिए, डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए मैदान में आए और मेरा समर्थन है उनको लगातार, ये राहुल जी कहते हैं। तो अब ये बताइए, ऐसा इन्होंने ट्वीट किया है। भारत के संदर्भ में जैन जी कौन है? क्या आपका मतलब ये जो नेपाल में हुआ, जहाँ पहली बार ये टर्म यूज़ की गई है, तो क्या उससे मतलब है? तो भाइयों, ना तो भारत के अंदर उस तरह की बेरोजगारी है जैसे नेपाल में थी, ना भारत की सत्ता पे कोई आज की जो राजनीतिक दल है जिसके पास सत्ताधारी है जो उसके ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध हो पाया है। क्या राफेल के मामले में भ्रष्टाचार सिद्ध हो गया? चौकीदार चोर है बड़ा नारा लगाया गया, जिसके बाद भी इलेक्शन में वो जीत के आए, तो तुम्हारी बात को नहीं माना गया ना। तो फिर कोई आपने दबाव डालना है तो सार गर्भित मुद्दों की तलाश करो। यदि भ्रष्टाचार है तो सिद्ध करो, यदि बेरोजगारी का स्तर पिछले सालों से ज़्यादा है तो भी सिद्ध करो। तो फिर वो तो तुम्हारे पास यदि प्रमाण है तो कोर्ट में जाओ, न्यायालयों के प्रति सम्मान है तो कोर्ट में जाओ। तो ऐसे हस्ताक्षर अभियान चलाने से क्या बात बनेगी? इस तरह की कमेंटबाजी से कौन सा उद्देश्य पूर्ण होगा? इसमें तो लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा होगी, और शायद आपका एकमात्र उद्देश्य भारत के जनमानस में भ्रम पैदा करना और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति संदेह का भाव पैदा करना आपका उद्देश्य लगता है। तो इसलिए इस तरह से तो कुछ होना जाना है नहीं। इस तरह से तो आपके जो खुद के सहयोगी दल हैं वो भी तुम्हारे से छिटकते चले जाएंगे, जैसे तेजस्वी यादव एक तरह से आपसे अलग ही हो गए हैं। तो आपको जब तक आप संजीदगी से मुद्दे नहीं उठाओगे, चाहे आप प्रेशर डालने की बात करें या कोई भी, जब तक संजीदगी से मुद्दे नहीं उठेंगे
और भारतीय जनमानस में नहीं उतरेंगे, तब तक आपकी इस तरह की बातों से इस देश के अंदर कुछ होने जाने वाला नहीं है। आपकी समय की बर्बादी होगी और आपकी वो प्रिय कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी, वो आपसे और दूर से दूर खिसकती चली जाएगी। वो नज़दीक आने वाली नहीं है। चाहे आपका उस पर पुश्तैनी अधिकार रहा है, बहुत टाइम तक तुम्हारा खानदान के प्रभाव में रही वो, या सीधे उसके ऊपर तुम्हारे परिवार के लोग बैठे, लेकिन वो हाथ में आने वाली नहीं है। इसलिए आपको गंभीरता से राजनीति करनी होगी, वरना पार नहीं पड़ेगी। तो भाइयों, आप लोगों ने सुना, आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और कोई कमेंट हो तो अवगत करवा देना, और भी कोई आप सजेशन देना चाहें तो सजेशन भी दे सकते हैं। पुनः पुनः धन्यवाद।